नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी के बावल औद्योगिक क्षेत्र में गांव बनीपुर में बाबा अमरनाथ जी का निर्वाण दिवस ग्रामीणों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। यह बाबा अमरनाथ जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि 100 वर्ष पूर्व ही बाबा अमरनाथ जी ने आयुर्वेदिक अस्पताल, तालाब व गौशालाओं का निर्माण कराया। आखिर किस तरह से पेयजल की आपूर्ति हो या फिर स्वास्थ्य सेवा हो या फिर शिक्षा, उन्होंने 100 साल पूर्व ही इसकी नींव रखी, जो आज भी प्रमाण के रूप में वहां देखी जा सकती है। लेकिन एक बड़ा विडंबना भी है कि आखिर 100 साल पूर्व की चीज जो नींव रखी गई थी, आज भी उन पर कोई काम नहीं हो पाया है। सरकार यूं तो बड़े बड़े दावे करती है कि तालाब, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर अस्पताल में सुधार करेगी, लेकिन जिस तरह से पहले से संस्थान बने हुए हैं उनकी अनदेखी हो रही है। ऐसे में बाबा अमरनाथ जी के निर्वाण दिवस पर ग्रामीणों का कहीं न कहीं रोष भी दिखा कि आखिर किस तरह से अनदेखी की जा रही है। अब आपको ग्रामीणों व बाबा अमरनाथ सेवा समिति के लोगों से सुनाते हैं क्या पूरा कार्यक्रम और उन्होंने क्या कहा। बाबा अमरनाथ की बरसोदी मनाई जाती है 30 तारीख को, और हमारे यहाँ भक्त जनों का ज़्यादा भीड़ संख्या, बहुत ही जनता का प्रोग्राम होता है। कम से कम 105 साल पुराना डेरा है, तो इसमें सभी भक्त हैदराबाद से, दिल्ली से, जयपुर से, सभी जगह के सेवक आके यहाँ सेवा में हाजिर होते हैं। सभी बस्तियों का सहयोग बहुत ज़्यादा खुशी से काम, पूरी बस्ती झुकी रहती है। सुबह से लेके 5 बजे 6 बजे तक भीड़ नहीं बंद होती है। कब से ये मनाया जा रहा है? ये मनाए तो सब कम से कम 70 साल से ज़्यादा से चल रहा है। क्या महत्व है मनाने का, क्या महत्व है? ये क्यों मनाते हैं? बाबा ने हमारे ने शरीर पूरा किया मावस को, उससे हम अपना ये प्रोग्राम करते हैं। ये आज के दिन कितने लोग आते हैं? कहाँ से लोग आते हैं? लोग हैदराबाद से लोग, जयपुर से लोग, दिल्ली से लोग, रोहतक से लोग, पंजाब से भी, सभी जगह दूर दूर से सेवक आते हैं। तो आज का क्या पूरा कार्यक्रम होता है सुबह से लेकर शाम तक? यही भोजन कार्य, बाबा के हवन का काम और गांव बस्ती की परिक्रमा लगाना करना, ये काम है। क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? जिस तरह से हालात बदल रहे हैं लगातार, तो ऐसे में आज भी मतलब भगवान में लोगों की आस्था है, लोग आते हैं। हाँ, पूरी बस्ती का इसमें बहुत आस्था है। पैसा से, सब चीज़ से, ज्ञान, सब चीज़ से बस्ती पूरी यहाँ सेवा में हाजिर रहती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा कृष्ण कुमार। ये आज जो गांव बनीपुर में कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, क्यों इसको करते हैं? तो ये कार्यक्रम है, हमारे जो महंत थे, मंदिर के मालिक जो बाबा अमरनाथ, जिसने ये माया रची, गांव बस्ती का उद्धार किया, जिसने मंदिर बनाया, यहाँ आके उनकी बरसी मनाई जाती है। उनके समाने के बाद से, वो 1959 में समाये थे, उसके बाद से धीरे धीरे हर साल ये प्रोग्राम होता है। जिस तरह से भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है, कब से मंदिर बना हुआ है, कब बनाया गया था? देखो जी, उन्होंने बनाया था मंदिर, ये पहले से है, उनके टाइम से है, हमारे पूर्वजों के टाइम से है। ठीक है, उनके बाद उनके चेले ने, बाबा शंकरनाथ जी ने ये दोबारा तुड़वा के बढ़िया मंदिर बनवाया था 2011 में। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि दूर दूर से आते हैं हैदराबाद। हाँ जी, हाँ। तो क्या आस्था, किस वजह से आते हैं? आस्था उनकी है, उनके मनोकामना पूरी होती है, बाबा रक्षा करते हैं, तन मन धन से साथ देते हैं। नहीं, ये क्या वही लोग हैं जो बनीपुर से गए हुए हैं या आसपास के गांव के? नहीं, बनीपुर से गए हुए नहीं है, ये बाहर के सेवक है, श्रद्धालु है बाहर के। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र से रिटायर्ड थानेदार, गांव बनीपुर। आज का क्या पूरा कार्यक्रम होता है ये? आज जी हमारे जिस नाम से ये मंदिर बना हुआ है, बाबा अमरनाथ के नाम से मंदिर बना हुआ है, इनकी आज बरसी है। किस तरह से बरसी को मनाते हैं, कब से हम इसको बना रहे हैं और क्या इसका महत्व है? इसको जी करीब 10-12 साल हो गए, हम इसको मनाते हुए 10-12 साल हो गए। भी कम से कम हमने इनके महाराज जी के मंदिर के नाम से एक हमने भंडारा इनकी बरसी पर शुरू किया है। ये कहाँ से लोग आते हैं और आस्था, क्या लोगों की आस्था, क्या इसका मतलब प्राचीन महत्व है? हाँ, प्राचीन महत्व इसको जी, इस मंदिर को बने हुए 105 साल हो गए हैं। इनके साथ ही एक उन्होंने तालाब बनवाया है। किसी समय ये तालाब गिर चुका था ज़्यादा बारिश होने से, और उसके बाद में उन्होंने हिम्मत करके बोला, भाई गांव वालों, इसको तुम मट्टी निकाल दो, पैसे मैं लगा दूंगा। तो हमने इनको दोबारा छांट दिया और उन्होंने दोबारा पिलर वगैरह लगा करके अच्छे, और इस तालाब को दोबारा बना दिया। अब इस तालाब को भी 105 साल के करीब हो गए। इन पर स्टोन पत्थर लगा हुआ है उनका। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज है। आज जो मंदिर में कार्यक्रम है,
कब से हम इस कार्यक्रम को करते हैं और उसका क्या महत्व है? जी महत्व, इतना बड़ा महत्व है जी। बिगड़े काम है ना, हमारे बाबा अमरनाथ बना देते, जो इनकी शरण में आ गए ना, और ऐसे ऐसे काम बिगड़े सुधार दिए इन्होंने। मैं तो ये कह रहा हूँ, इतनी अपरंपार माया शायद किसी हमने बाबा के बारे में सुनी नहीं। मेरे को आज समिति में 10-11 साल हो लिए। आशा इंडिया कंपनी मेरा वर्किंग है, अभी ऑन ड्यूटी हूँ। बाकी जब भी थोड़ा बहुत मौका लग जाता है, सेवा अपना कर देते हैं। आज तो शोभा यात्रा जो आज हमारे बाबा अमरनाथ की पुण्यतिथि है उस पर निकली है। आज तो गर्मी सर्दी धूप सब कुछ भूल गए, लाल चिट हो गए टमाटर की तरह। और मैं कह रहा हूँ, आज जितने आज जो हाथ पे मारे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ज़िंदगी में शायद मैं तो किसी डीजी आगे भी नहीं नाचा। बहुत आनंद आ गए जी। और क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रण सिंह लौर है। आज क्या कार्यक्रम है और कौन समिति इसको मनाती है, क्या इसका महत्व है? बाबा अमरनाथ सेवा समिति है, ये अपने बाबा अमरनाथ जी की वार्षिक वर्षी मनाती। और इसका महत्व तो ये है, भाईचारा बना रहे, सब लोग मिलजुल के रहें, सब मिल लें, गांव के बस्ती मिल लें, सारे बाहर मिलने वाले भी आपस में मिल लें, तो मेल जोल बढ़ा रहे, समाज में भाईचारा बना रहे। मेन उद्देश्य यही है। जिस तरह से आधुनिकता में लोग दूर दूर रहने लगे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावी माध्यम होता है इस तरह के मेले या भंडारे। तो आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के यूथ को यही संदेश देना चाहिए, मिलजुल के रहें, सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। और अपने बाहर भीतर के लोग तो कम से कम ऐसे प्रोग्राम करते तो आके मिले तो सही। अब हमारे गांव से भी कोई दिल्ली बस रहे हैं, कोई जयपुर में बस रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन होते हैं तो मिल लेते हैं आके। और नहीं तो मिलना जुलना बहुत बंद हो गया लोगों का। इस वजह से आयोजन करना बहुत ज़रूरी है। विजेंद्र सिंह ढिल्लो नाम है जी। आज का क्या कार्यक्रम होता है और क्यों ये मनाया जाता है? आज का कार्यक्रम है, बाबा अमरनाथ जी की बरसी मनाई जाती है। बाबा अमरनाथ जी हमारे गांव में सैकड़ों साल पहले आए थे और एक बड़ी छोटी सी एक झोंपड़ी में रहे थे। वहाँ से आने के बाद गांव के सहयोग से उन्होंने फिर यहाँ पे अपनी जगह एक बनाई थोड़ी। तब से बाबा के करीब 100 साल से ज़्यादा हो गई। आज के दौर में ये इस तरह के कार्यक्रम कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या इससे संदेश देना चाहेंगे आप? महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि आधुनिकता आज के समाज में बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न जितनी हमारी आ रही है, उसको हमारी हिंदुस्तानी कल्चर जो है भूल रहे हैं। उसको याद दिलाने के लिए बाबा के ऐसे आयोजन करने बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न कल्चर में जाके हमारे जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ावा उनकी तरफ हो रहा है ज़्यादा। युवाओं में लगातार नशा की एक लत लगती जा रही है। आज के दिन जिस तरह के सामूहिक कार्यक्रम होता है, क्या संदेश देना चाहिए? नशे के लिए बाबा की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हमारे गांव के लिए स्पेशल था। अगर नशा ही जीवन बर्बाद करता है, नशा कैसा भी नशा है चाहे, लेकिन उससे दूर रहना चाहिए। हमें अपनी पीढ़ी को, हमें नवयुवक को समझाना चाहिए, अगर नशे से दूर रहें। नशे से ही क्रिमिनल ज़्यादा बनते हैं। कोई नशा करेगा तो क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा। उसको छोड़ के अगर साधु संतों की संगत में आएंगे हम, तो हमें उस मार्गदर्शन बढ़िया मिलेगा। कुलदीप जी, आज आप मंदिर में हैं, क्या पूरा कार्यक्रम रहता है और क्यों इसको मनाते हैं? ये आज के दिन बाबा अमरनाथ जी की बरसोदी मनाई जाती है। आज से लगभग 54-55 साल पहले बाबा अमरनाथ जी ने इसी दिन अपना चोला छोड़ा था। बाबा अमरनाथ जी एक विशेष चमत्कारी और लोक कल्याणकारी बाबा थे। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधालय, तालाब, गौशाला बनी और पेड़ पौधे लगवाए और इस मंदिर की शोभा बढ़ाई। बाबा अमरनाथ यहाँ आने से पहले भी 2-3 जगह ठहरे थे। बाबा अमरनाथ के आने के बाद गांव में अनेक चमत्कारी उन्होंने कार्यक्रम किए। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बाबा की श्रद्धा ऐसी हुई कि बाबा लोगों में बीमारियां दूर होने लगी, लोगों के काम होने लगे। दूर दूर से, दराज से उनके भक्तगण आज तक 100 साल पुराने जो भक्तगण जुड़े हुए हैं आज तक आते हैं। 54 साल पुराने जो बरसोदी है पहले छोटे लेवल पर मनाई जाती थी। अब 10-12 साल से जब से बाबा अमरनाथ सेवा समिति काम देख रही है, तब से ही हमारी समिति ने विशाल भंडारे के रूप में इस बरसोदी को मनाना शुरू किया है।